तो हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपके CGL और आपके CHSL की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स की सीरीज़ चला रखी है और हर एक वीडियो में मैं 20 ईच वर्ड करवाता हूँ। ये सीरीज़ लगभग 10 से 20 डेज़ की रह गई है। 10 से 20 वीडियो और मेरे को डालनी है 20 ईच वर्ड की। तो जो इतने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट SSC ने अभी तक पूछे गए इडियम्स वो कवर हो जाएंगे आपके। अगर आपका ऐसे ही प्यार बना रहा, ऐसे ही आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहे, तो मैं डेफिनेटली आगे जाके एक CGL और CHSL की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 2018 से 2023 तक जितने भी वोकैब और जितने भी ईडियम आए हैं सबका मैं कंपाइल एडिशन लेके आऊँगा। और जैसे आप लोग बोलोगे चाहिए आपको एक ईडियम या वोकैब एक ही वीडियो में चाहिए, तो मैं एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगा। या आपको अलग अलग पार्ट में चाहिए तो मैं अलग अलग पार्ट में करूँगा। अगर जैसा भी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप इसको मेरे को बता सकते हो। तो लेट्स फॉरगेट ऑल थिंग एंड स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्ट वर्ड वी हैव ड्रॉ अ ब्लैंक, जिसका मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो इसकी ट्रिक थोड़ी अच्छी है और ऑफेंड भी हो सकते हो आप। तो जैसे कि तारे ज़मीन आपने मूवी देखी होगी, तारे ज़मीन पे जब आमिर खान उस बच्चों को कहता है कि आप जो मर्जी ड्राइंग बनाओ, तो वो जो बच्चा है वो अपनी ड्राइंग क्या करता है, खाली छोड़ देता है। तो आमिर खान अगर शायद उसको बोलता कि भाई तूने अपनी ड्राइंग ब्लैंक छोड़ दी, तो तू अब अनसक्सेसफुल हो जाएगा, तेरे को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ड्रॉ अ ब्लैंक, उस बच्चे ने क्या कर दी थी, ब्लैंक छोड़ दी थी ड्राइंग। तो आमिर खान ने इसको क्या कहा, तू अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सेकंड वी हैव ड्रॉ अ लाइन, जिसका मतलब होता है टू फिक्स अ लिमिट। बहुत सारे एस्पिरेंट को ये वर्ड पता होगा, ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन का मतलब होता है अपनी लिमिट फिक्स कर देना। जैसे कि आजकल के परिवारों में क्या होता है, लाइन खिंच जाती है, बीच में पार्टिसिपेशन हो जाता है और अपनी अपनी लिमिट फिक्स हो जाती है। थर्ड वर्ड वी हैव ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, किसी एक मुख्य बिंदु पे बार बार जोर देना। तो इसकी ट्रिक क्या होने वाली है, सपोज आपके कैब में आपका एक दोस्त बैठा है और बार बार क्या बोला जा रहा है, भाई हम ड्राइव होम, घर की तरफ लेके चल, ड्राइव होम, घर की तरफ लेके चल। जिसका मतलब वो बार बार ही एक ही बिंदु पर जोर दे रहा है और आपको इम्फेसाइज कर रहा है। तो ड्राइव होम, आपका दोस्त कह रहा है एक ही बिंदु पे जोर दे रहा है बार बार ही कि घर की तरफ लेके चल। फोर्थ वर्ड वी है ड्रॉ समवन अप द वॉल, जिसका मतलब होता है मेक समवन वेरी एंग्री। ड्रॉ समवन ऑफ द वॉल। अब एक बात बताओ, अगर अगर आप ड्राइव कर रहे हो और किसी की वॉल पे आपने ड्राइव करते हुए क्या कर दी, गाड़ी चढ़ा दी, तो क्या होगा, वो इंसान बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएगा, आपकी गुद्दी पकड़ के आपके मुक्के मुक्के देगा। वो अलग बात है, बट एंग्री तो हो ही जाना है। ठीक है। फिफ्थ वर्ड वी हैव ड्रॉप नेम्स, जिसका मतलब होता है नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर। मतलब उनका उल्लेख करना, प्रसिद्ध लोगों का उल्लेख करना ड्रॉप नेम्स होता है, नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर। राइट। इसकी ट्रिक क्या होने वाली है, ड्रॉप नेम्स, यार नेम ड्रॉप कर दो। अब आपका कोई फ्रेंड पूछ रहा है, कोई जना पूछ रहा है, भाई ड्रॉप नेम किसके, ड्रॉप नेम भाई फेमस पर्सन की। सिक्स्थ इडियम भी है ईट एनीवन सोल्ट, जिसका मतलब होता है टू बी वंस गेस्ट, मतलब किसी का गेस्ट होना। अब एक बार बताओ, आप किसी के घर का नमक ऐसे तो खा नहीं लोगे, चलो आज मन करा किसी के घर का नमक खा लेते हैं। अब नमक का मतलब ये नहीं कि सीधा नमक, मतलब सब्जी में नमक वगम होता है, तो आपका मन ऐसे तो नहीं कर सकता कि चला आज इसके घर पे जाके हम सब्जी खाएंगे। आप जब गेस्ट बन के जाओगे किसी के घर पे, तभी क्या करोगे, आप किसी के घर पे जाके खाना खाओगे और उस खाने में नमक तो होता ही है डेफिनेटली स्वाद के लिए। तो ईट एनीवन सॉल्ट, आप कब खाओगे किसी के घर का सॉल्ट, जब आप गेस्ट बन के जाओगे। सेवंथ इडियम वी हैव एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, जिसका मतलब होता है एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड। तो आपको ही पता होगा कि आप देखो, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, बार बार ही कहूँगा और अभी भी कहूँगा, यू हैव टू बी इमेजिनेटिव। और आपको क्या करना चाहिए, हर एक एडियम से ट्रिक प्ले करनी चाहिए, हर एक एडियम को मॉडिफाई करके ऊपर नीचे ताल मटोल करके क्या करना है, आपको एक वर्ड बना लेना है और एक हिंदी उसका मीनिंग बना देना है, ताकि आपके लिए जो ईडियम है वो इजी लगे। तो एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब कि पूरा डार्क क्लाउड है और उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग है, मतलब एक बेकार सिचुएशन में भी एक पास होने की आशा, एक पॉजिटिव साइड। ठीक है। और ये गाइस हमें पता होना चाहिए कि ये ईडियम एक हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल करता है। अगर एक कोई एस्पिरेंट है, वो बार बार फेल होता जा रहा है, तो उसको निराश नहीं होना। क्यों, बहुत सारी उसको वीडियो ऐसी मिल जाएगी, बहुत सारी उसको वीडियो ऐसी मिल जानी है कि जिसमें ये लिखा होगा, जिसमें ये बोला होगा उस बंदे को डिमोटिवेट करने के लिए कि आप एज बेकार होने वाली है, आप 26 एज हो गई, 27 एज हो गई, 28 एज हो गई। मेरा मानना है
कुछ नहीं मिले तो कुछ तो मिलेगा, वो है तजुर्बा। तजुर्बा आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर आप फेल हो रहे हो तो जिसका मतलब क्या है, आपको तजुर्बा है। देखो, एक बार फेल हुए तो जीरो लगेगा, उसके आगे जीरो लगता जाएगा, जीरो लगता जाएगा, जीरो लगता जाएगा। तो यानी कि अगर आपके पास 5 जीरो हो गए तो चिंता नहीं करना, किसी दिन एक 5 जीरो के आगे एक लगेगा तो वो 1 लाख बन जाएगा और आप बहुत पॉजिटिव से भर जाओगे। तो एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। 8th, आइज वॉश, जिसका मतलब होता है आ डिसेप्शन, मतलब धूल झोंकना। अब आइज वॉश, भाई आजकल के टाइम पे आपको आइज वॉश करके रहना पड़ेगा। अगर आपने आइज वॉश नहीं करी तो पहले से ही आपकी आइज़ वीक हो जाएगी और दुश्मन आपकी आँख में धूल झोंक देंगे। तो आइज वॉश करके रहो, क्यों? वही तो कि आपकी आँख में दुश्मन धूल ना झोंक पाए, डिसेप्शन ना हो पाए। 9th वर्ड वी हैव फेस द म्यूजिक, जिसका मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, किए गए का परिणाम भुगतना। आप देखो, आप एक बहुत छिछोरे टाइप के, मान लो यार, मैं आपको नहीं कह रहा, ऑफेंड मत हो ना, आपका दोस्त हूँ, इसलिए मैं हमेशा एक बात कह देता हूँ कि आपका दोस्त को मान लो, क्योंकि दोस्त को मानने में बहुत मज़ा भी आता है और ट्रिक भी अच्छी बनती है। सपोज आपका दोस्त बहुत वाहियात है। अब होता क्या है, कहीं भी वो जगह जाता है, सैड जगहों पे जाता है जहाँ पर दुख का माहौल है, वो जाके गाने वाने बजा देता है। सपोज़ आपका जो फ्रेंड है किसी के फ्यूनरल पे गया और वहाँ पर गाना बजा गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो बस आपको पता है। तो एक दिन उसके साथ भी क्या हुआ, दुख का माहौल आया और जिसके घर में जाके उसने ऐसे ऐसे उल्टे सीधे गाने बजाए थे, तो क्या हुआ, उस बंदों ने भी उसके घर पे आके ऐसे ऐसे गाने बजाए। तो फेस द म्यूज़िक, उसने जो म्यूज़िक दूसरों के घर पे बजाए थे, सेम म्यूज़िक उसने भी फेस किया। 10th, वो क्या, 10th ईडियम भी है फेयर वेदर फ्रेंड, जिसका मतलब होता है एन अनरिलायबल फ्रेंड, मतलब आपके दोस्त बहुत घवाहियत है। देखो, अभी मैं दोस्त की ट्रिक ले रहा था और ईडियम भी आ गया इसके ऊपर, तो यानी कि मैं ठीक हूँ, मैं जो दोस्तों के ऊपर बोलता हूँ वो मैं ठीक हूँ। फेयर वेदर फ्रेंड, जिसका मतलब होता है एन अनरिलायबल फ्रेंड। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी, वेदर इज इक्वल टू चेंज, वेदर हमेशा कभी भी चेंज हो सकता है। तो आपके फ्रेंड वेदर की तरह है, बुरे हाल में अकेला छोड़ जाती है और अच्छे हाल में आ जाते हैं, वेदर की तरह, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, मतलब मुसीबत के समय आश्रय लेना। तो फॉल बैक ऑफ का मतलब होता है मुसीबत के समय आश्रय लेना। सब फॉल बैक ऑफ, फॉल का मतलब गिरना, बैक मतलब अगर आप पीछे की तरफ ऐसे गिर गए तो नीचे, जब पीछे की तरफ गिर जाओगे तो आपको किसी चीज़ का सपोर्ट लेना पड़ेगा वापस उठने के लिए। तो फॉल बैक ऑफ टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, मतलब मुसीबत के समय सपोर्ट लेना। फॉल बैक ऑफ, पीछे की तरफ गिर गए, अब आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा उठने के लिए। 12th वी हैव फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई, फार का मतलब होता है देखो दूर, और क्राई का मतलब होता है रोना। तो टू बी डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम मतलब दूसरों से अलग होना, फार क्राई फ्रॉम। अब आप ही ले लो, फार क्राई फ्रॉम मतलब कोई एक इंसान है, क्या होता है, फार मतलब दूर जाके वो रोता है, क्राई, फार क्राई फ्रॉम मतलब दूर जाके रोता है। तो वो इंसान कितना अलग होएगा हमसे, क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई डांट देगा तो हम तो वहीं गंगा जमुना बहना शुरू कर देते हैं। तो वो इंसान देखो कितना अच्छा होगा, किसी से कितना डिफरेंट होगा कि फार क्राई फ्रॉम मतलब बहुत दूर जाके रो रहा है। 13th, 13th इडियम वी हैव फैदर्स इन वंस कैप। देखो, हॉलीवुड में अगर आपने मूवी देखी होगी, इसका पहले मतलब बता दूं, एन अचीवमेंट मतलब कुछ चीज़ अचीव करना। हॉलीवुड में आपने मूवी देखी होगी तो जैसे कि आज हमारे जो सेना वगैरह है उसमें क्या कराते हैं, मेडल लगाता है यहाँ पर, तो मतलब एक उसकी अचीवमेंट हो गई। तो अगर आप हॉलीवुड वगैरह की मूवी देखते होगे तो एक कैप होती है, उस कैप में क्या लगाती है, एक वाइट कलर का पूरा फैदर लगा देता, पंखा लगा देते, जिसका मतलब उनकी वो अचीवमेंट होती है। तो फैदर ही वंस कैप, किसी की कैप में क्या करना, फैदर लगाना का सूचक है कि उसकी अचीवमेंट हो चुकी है। समझ आ गया? तो फैदर इन वंस कैप तो मतलब अचीवमेंट हो गई है, इसलिए किसी और की कैप में फैदर लगा दिया। वंस मतलब किसी की कैप में। देखो 14th इडियम वी है फैदर वंस ओन नेस्ट, ये भी उसी की तरह ही है जो 13 मैंने कराया, फैदर, बट इसमें डिफरेंस क्या है, 13 वाले में जो था फैदर इन वंस कैप मतलब किसी की कैप में क्या करना, फैदर लगाना, जिसका मतलब उसको अचीवमेंट मिली है। 14 अगर आप अपनी ही नेस्ट से, मतलब अगर आप अपना ही पंख अपनी हैट में लगा लोगे तो उससे क्या होगा, मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे मतलब बेईमानी करके धन कमाना या शॉर्टकट तरीके से धन कमाना। तो फैदर वंस ओन नेस्ट, अगर आप अपने ही नेस्ट से क्या कर लोगे, फैदर लगा लोगे, शॉर्टकट करने से कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा, ये बेईमानी कहलाएगी, एक शॉर्टकट कहलाएगा। बेईमानी और शॉर्टकट से कुछ भी लाइफ में नहीं हो सकता, ना धन कमाया जा सकता। अगर आप धन भी कमा लोगे तो वो ज़्यादा दिन धन नहीं टिक पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी स्किल नहीं है ना। तो फैदर इन वंस कैप मतलब किसी के कैप में फैदर लगाना, मतलब उसको अचीवमेंट प्रदान करना। और 14th अपनी ही नेस्ट से क्या करना, फैदर लगाना का मतलब क्या होता है, मेक मनी इन प्रॉपर वे या शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना। फील एट सी,
लो इसका मतलब होता है लॉस्ट और कंफ्यूज या सैड। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई इडियम सी से रिलेटेड आए, समुद्र से रिलेटेड है, तो मतलब आप उस पर आंख बंद करके सैड लगा देना। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप समुद्र के पास तभी आप जाते हो, समुद्र की लहरें आप तभी देखने जाते हो जब आपको या तो धोखा मिला हो, या आप बहुत ज़्यादा सैड हो, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो। ठीक है। 16 फाइट शाई ऑफ मी टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। तो वही, अगर आप फाइट शाई ऑफ मी की हिंदी भी पढ़ोगे तो फाइट शाई ऑफ मी, मुझे डर लगता है या मुझे शर्माता हूँ लड़ाई से, तो इसलिए मैं बच के चलता हूँ। तो फाइट से जिसको शाई फील होता है वो मुसीबत से बच के चलता है, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके चलता है। ठीक है। क्या आपको भी फाइट शाई करती है तो मुझे कमेंट में बताएं। बट आजकल के लड़के या लड़कियां ऐसी है नहीं कि फाइट जिनको शाई करे। क्यों? अगर अगर उनको फाइट शाई करेगी तो उनको आजकल की दुनिया पागल कहेगी कि ये तो डरता है, ये तो डरपोक है, ये तो टिमिड है, ये तो कावड़ है। 17 फिट एज फिडल, जिसका मतलब होता है हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। इस ट्रिक को, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिट एज फिडल मतलब फिट है एक फिडल की तरह, जो कि हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग का इंडिकेशन है। 18th वी हैव फ्लाई ऑफ ए टेंजेंट, मतलब स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरेलीवेंट, मतलब ऊपर की तरफ से चले जाना, सब मुद्दे से भटक जाना। तो देखो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक सीधी लाइन होती है, टेंजेंट एक सीधी लाइन होती है। तो फ्लाई ऑफ मतलब मैं जब कोई मुझे कोई समझा रहा है तो मेरे ऊपर से फ्लाई ऑफ मतलब एक टेंजेंट लाइन निकल गई, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुद्दे से भटक गया। 19th फॉर गुड, मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर। अब फॉर गुड, भाई कौन अपनी लाइफ में गुड नहीं चाहता हमेशा के लिए? तो फॉर गुड, मैं तो चाहता हूँ ये भी मेरी लाइफ में हमेशा गुड होए, तो फॉर एवर। फॉर गुड मतलब फॉर एवर, क्योंकि हर कोई चाहता है उसकी लाइफ में गुड होए, क्या? हमेशा के लिए। 20 फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, मतलब बीन्स। देखो जैसे कि आप देख सकते हो कि जार पूरा फुल ऑफ बीन से भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है, और इतना भरा है कि जितनी भी जो बीन्स है वो जार से नीचे आ रही है, तो मतलब आप फुल ऑफ एनर्जी से भरे हो। ठीक है। आपका